हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर टॉक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो शुरू करते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अब यहाँ पे वेदर को हम समझेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे सबसे पहले ये कोट से शुरू होता है, जो फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं उन्होंने ये कोट दी है। वो लिखते हैं अ चेंज इन द वेदर, ठीक है, वेदर में चेंज होना इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अन्यू। कुछ भी नया शुरू करने के लिए वेदर में चेंज अगर कुछ होता है तो वेदर का चेंज ही सफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे वेदर के सारी चीज़ें हम समझेंगे कि कैसे वेदर में चेंज होता है, ठीक है, और वेदर के एलिमेंट्स क्या हैं, है ना, वेदर बनता कैसे है, क्या मतलब होता है ना, बनता, इसके एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों। अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कैसे, है ना, मेजर कर सकते हैं वेदर को, ठीक है, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं हमारे आसपास की वेदर को। सेकंड ये कह रहे हैं हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। होते हैं ना बच्चों, हमें जैसे अपने, अब तो फ़ोन है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, पता चल जाता है फट से, है ना, टुडेज़ वेदर, अभी बारिश होने वाली है, फट से नोटिफिकेशन आ जाता है, या हम अपना गूगल खोलते हैं और वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आज की वेदर कैसी रहेगी। तो यही इस चैप्टर में हम समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेदर, ठीक है बच्चों, वेदर दी गई है, वेदर एंड इट्स एलिमेंट। तो वेदर को हम समझते हैं, क्या मतलब है, यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर, ठीक है, आप सुबह उठे सर्दियों की सुबह और कांपने लगते हो। यू रीच फॉर थिक क्लोथ्स टू कीप योर सेल्फ वार्म, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपने आप को गर्म रखने के लिए कैसे मोटे कपड़े पहनते हैं। इन समर यू चोज क्लोथ दैट केप्ट यू कूल एंड कंफर्टेबल, ठीक है बच्चों। और समर में क्या करते हैं, हम कूल रहने के लिए क्लोथ पहनते हैं जो कि कॉटन के होते हैं। अब यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल्स, योर बॉडी इज सेंसिंग द वेदर। अब ये वेदर क्या है ना, जैसे अगर बारिश का मौसम है तो हम छाता लेके चलते हैं ना, तो ऐसे हम कैसे वेदर के अकॉर्डिंग बिहेवियर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वेदर को समझेंगे। व्हाट इज वेदर। तो वेदर इज द स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड अ प्लेस। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 3 बातें अगर समझेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज वेदर। अब एग्जाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज वेदर, तो वेदर में सबसे पहले स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, यहाँ पे स्टेट बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ द अर्थ, और क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। अब बच्चों यहाँ पे स्टेट ऑफ द अर्थ, स्टेट ऑफ अर्थ को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम एटमॉस्फेयर क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। बट स्टेट ऑफ द अर्थ क्या होती है, जैसे मान लो कि हम कहते हैं ना कभी कभी कि आसमान आज तो साफ है ना, आसमान आज तो साफ है। फिर कभी कभी कहते हैं आज तो बड़ी तेज़ धूप है, ठीक है, आज तो बादल छाए हुए हैं, है ना, बहुत क्लाउडी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, ऐसी स्टेट होती है, तो इसको स्टेट ऑफ द अर्थ कहते हैं। आसमान साफ है, आज तेज़ धूप है, आज क्लाउडी है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे वेदर में बताया गया स्टेट ऑफ द अर्थ, एंड सेकंड चीज़ वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब आप देखो पर्टिकुलर टाइम को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर टाइम एंड सेकंड क्या है बच्चे, पर्टिकुलर प्लेस। अगर इन 3 एलिमेंट्स को हम समझ जाते हैं तो वेदर का ऑलमोस्ट फिनोमिना हम समझ सकते हैं। अब पर्टिकुलर टाइम से यहाँ पे क्या मतलब है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अभी दिल्ली का टेम्परेचर दोपहर के 2 बजे हुए हैं सपोज, ठीक है, और दिल्ली का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बच्चों, 45 डिग्री भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर को सेल्सियस में हम मेज़र करते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम देखें कि मुंबई का अगर हम टेम्परेचर नापते हैं, है ना, तो वहाँ पे 12 बजे, ठीक है, दिन के 12 बजे हैं और वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर हम शिमला की बात करते हैं, ठीक है, तो शिमला के शाम के 6 बजे 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब देखोगे कि अलग अलग प्लेस पे, है ना, ठीक है, अलग अलग जो टेम्परेचर है अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। तो पर्टिकुलर प्लेस पे एक अलग टेम्परेचर हो सकता है, जैसे शिमला में अलग है, दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है। तो इस तरीके से जो स्टेट ऑफ अर्थ की एटमॉस्फेयर की वो पर्टिकुलर टाइम और प्लेस जो बोला गया है वेदर को समझने के लिए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हमने समझा। नेक्स्ट अब हमें क्या समझना है बच्चों, जो एटमॉस्फेयर है ना, वो क्या होता है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में तो वही निकल के आ रहा था। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चे, इन सिंपल टर्म्स इट इज द लेयर ऑफ गैसेस, है ना, दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। अब देखो हमारे अर्थ भी एक प्लैनेट है, इसी तरीके से और भी प्लैनेट्स हैं। तो जो अर्थ के सराउंडिंग गैसेस की जो एक ब्लैंकेट बोल सकते हैं हम इसको, जो एक पूरा घेरा बना होता है ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू अ केक विथ सेवेरल लेयर्स। अब ऐसे क्यों बोला गया है भाई, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसकी बहुत सारी लेयर हैं। जैसे आप इस पिक्चर के थ्रू हम इसको समझते हैं बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला है ना ये स्टार्ट होता है, ये है ट्रोपोस्फेयर। सबसे जो पहली अर्थ की, जिसको हम बोलते हैं ना कि अर्थ ने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है ना, एटमॉस्फेयर एक गैसेस का वो है अराउंड, जो अर्थ के अराउंड फैला हुआ है ना, गैसेस का एक घेरा है, तो वो ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये ट्रोपोपोज लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये खत्म होती है। उसके बाद कौन सी लेयर शुरू हो जाती है, स्ट्राटोस्फेयर। और देखो इसको यहाँ पे ओजोन लेयर भी होती है ना। देखते हैं ना कि हम ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, है ना, अर्थ की कौन सी, अगर ये क्वेश्चन भी बनता है तो कौन सी लेयर है जो रोक लेती है, स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको आने नहीं देती है। और इस जो चैप्टर में हमें समझना है ना वो मेनली ट्रोपोस्फेयर को समझना है, क्योंकि ज़्यादातर जो फिनोमिना है ना वेदर से रिलेटेड, ठीक है, वो इसी में होता है। जैसे मान लो बारिश आएगी तो ट्रोपोस्फेयर से ही पता चलता है, और सारी चीज़ें, ठीक है, बादलों का बनना और ये सब कुछ इसी वाली लेयर में होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। अभी हमने किया, एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ, ठीक है बच्चों। इट इज ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सारे जो वेदर के फिनोमिना है वो कौन सी लेयर में होते हैं, तो हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर में वो होते हैं, विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। अच्छा, अब इसमें ट्रोपो जो स्फेयर है ना उसकी वो बताई गई है कि ये कितना एक्सटेंड करती है। इसकी जो हाइट होती है बच्चों वो 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो अर्थ का ग्राउंड है ना उससे 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ये हो सकती है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन वेयर द वार्मर एयर एक्सपेंड्स। यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर्स इन द साइंस क्लासेस, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हमको इसी लेयर के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो अदर लेयर से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम वेदर पढ़ रहे हैं और वेदर का सारा फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो इसमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानना हमारे लिए यहाँ पे सफिशेंट है। तो हमने देखा बच्चों वेदर क्या होता है और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन तो मस्ट है कि आना ही है। तो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है बच्चों, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमने जैसे
हमारी जो डेफिनेशन की उसमें भी देखा कि आज क्लाउडी है, आज बहुत गर्मी है, आज थोड़ा ह्यूमिड है, आज ठंड है, ऐसे फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे एलिमेंट्स से ही वेदर बनता है। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। फर्स्ट क्या है बच्चों? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? हाउ हॉट एंड कोल्ड द एटमोसफेयर इज। अब हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है बेटो? सिंपल यही है कि जैसे मान लो चाय का कप हम पी रहे हैं, अगर हम उसको छूते हैं, है ना, टी है, तो कितना तेज है ना, कितना गर्म होता है वो। और सपोज कोल्ड को समझो तो हम कोई आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब है, उसको छूते हैं तो ठंडा एकदम से। तो इसी तरीके से जब हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर वही चीज़ है बच्चों, कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। सेकंड है प्रेसिपिटेशंस। अब एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। अब यहाँ पे जो भी वाटर, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन की फॉर्म में गिर रहा हो, है ना, बारिश होती है, या स्लीट हो, स्नो हो, है ना, चाहे बर्फ गिर रही हो, चाहे हेल। हेल क्या होते हैं बच्चों? ओले, है ना, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, ठीक है, जिस भी फॉर्म में गिरे पानी, चाहे बारिश की फॉर्म में, चाहे हेल्स की, है ना, चाहे स्नो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर स्नो गिर रही है तो वो क्या फॉर्म है ना, तो प्रेसिपिटेशन हुई। अब थर्ड वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अब सबको लग रहा होगा कि भाई एयर कैसे प्रेशर डालती है, बट हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारी जूनियर क्लासेस में भी कि एयर में प्रेशर होता है। एयर में प्रेशर कैसे होता है बच्चों? देखो, एयर का अपना एक वेट होता है, और जो वो वेट होता है ना, वो क्या क्रिएट करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। जब भी हम वो होता है, ठीक है, वेट, तो प्रेशर होता है। अगर एयर में वेट नहीं होता तो बहुत तेज आंधी आ जाती है ना कभी कभी, तो कैसे उससे खिड़की दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं ना, बंद होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, फिर हम उन्हें स्टेबल करते हैं। तो एयर का जो वेट है ना, वो प्रेशर कन्वर्ट करता है। तो इसी तरीके से एयर में जो वेट है वो हमारे ऊपर एक दबाव बनाता है ना, हम एक प्रेशर फील करते हैं। ऐसे तो हमें नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन आप देखो कभी बहुत तेज हवा चल रही हो और उस तेज हवा में अगर हम खड़े हों तो कई बार लगता है ना कि नहीं खड़े हो पाएंगे ना, बहुत ही तेज लग रही है। तो अब देखो, क्योंकि उसमें वेट है और उस वजह से हम पे प्रेशर बन रहा है। सो नेक्स्ट करते हैं बच्चों विंड। अब विंड क्या होता है? अभी तो एयर पढ़ रहे हैं ना हम, एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? तो बेटा जो विंड होती है ना, वो मूविंग फॉर्म होती है ना, एयर की। तो जो मूविंग एयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विंड। तो मूविंग एयर क्या होती है बच्चों? विंड, ठीक है, एक तरीके से। अब यहाँ पे दो चीज देखी जाती है, मूवमेंट ऑफ एयर एंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर का मतलब यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी हो गई बच्चे? एक तो स्पीड हो गई, एक डायरेक्शन हो गई। अब एयर की अपनी एक स्पीड होती है ना, कि कितनी तेजी से वो चल रही है। अब ये भी देखा जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में वो चल रही है, हमें पता चल जाता है ना। जैसे मान लो कभी कभी खड़े होते हैं, है ना, किसी तरफ से प्रेशर फील होता है हवा का, तो पता चलता है कि इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, ठीक है। उसके बाद करते हैं बच्चों ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब आप देखो कि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़, जैसे मुंबई है, मुंबई सी के बिल्कुल वहाँ पे सी एरिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, वहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, जो वहाँ की एयर होती है उसमें ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं, तो इसीलिए जो मुंबई की क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड जब ज़्यादा वाटर वेपर, जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे ना हवा के अंदर, उतना ज़्यादा ह्यूमिड होगा, और जितने कम होंगे ना बच्चों, ठीक है, उतना एयर क्या होगी? ड्राई होगी, मतलब सूखी हवा। आप देखोगी ना, जब वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं तो चिपचिपा होता है, चिपचिप लगता है, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। हम बहुत पसीना आता है हमें जब ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो ये पांचों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी और वैसे भी आपको इनको याद रखना है। और अब इसमें जैसे
आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि इनको कैसे याद रखना है। ठीक है, आप जल्दी से भूल जाते हो ना बच्चों। ठीक, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक निकाली है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो। कैसे? अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेचर कैसे नॉर्मली कैसे प्रिडिक्ट कर सकता था, है ना पहले। अब तो खैर मौसम की हम जानकारी ले लेते हैं ना, वेदर फोरकास्ट होती है, लेकिन पहला है ना, जो हम कितनी सदियों पहले की बात है ना, सेंचुरीज चली गई हैं, तब भी तो एक फोरकास्ट होती थी ना कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो ये कैसे होती थी? तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो आप, फ्रॉम अर्ली टाइम्स, ठीक है, humans have closely observed nature and they learn to read her signal to forecast the weather. Observing birds flying low, ठीक है, जब पक्षी नीचे उड़ते थे ना, ants carrying eggs, ठीक है, squirrels gathering nuts, frog croaking loudly, और even the opening and closing of pine cones provided valuable information about coming rain or storms. This knowledge has been passed down from the generation to generation. Even today in many parts of India, people use traditional ways to predict the weather, especially the arrival of monsoon. ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ऑब्जर्विंग नेचर क्लू, ठीक है, ये आंट्स का यहाँ पे शिफ्ट देयर एग्स, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग क्या कर रहा है, क्रॉकिंग कर रहा है ना, रेन आने वाली है, ऐसा सिग्नल मिलता है। और फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, ठीक है, ये क्या बताता है, ठीक है, एंश्योरिंग दे स्प्रेड इन द फेवरेबल वेदर, ठीक है। पाइन कोन से कैसे क्या पता चलता है? पाइन कोन क्लोज होते हैं ह्यूमिड कंडीशन में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स, और ओपन हो जाते हैं ड्राई कंडीशन में टू रिलीज दैम। ठीक, अब ये तो थी जो हम पहले एंशियंट टाइम में करते थे। अब तो हमारा जो मीटियोलॉजी है बहुत ही एडवांस हो गई है ना। उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वेदर को मेजर करने के लिए, यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो वेदर को मेजर करते हैं। बट उससे पहले जो आप बार बार बच्चों भूल जाते हो है ना, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, उसको कैसे लर्न कर ले, तो उसको लर्न करने की एक टेक्निक है। उसके लिए हमारे पास एक कोड है, ठीक है, हम याद करेंगे। 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस 5 एलिमेंट्स को याद करने के लिए एक टेक्निक बनाई है मैंने, द प्रिंस ऑलवेज वांट्स हैप्पीनेस। अब इजीली आपको ये याद रह जाएगा ना बच्चों, द प्रिंस ऑलवेज वांट्स हैप्पीनेस। अब यहाँ पे द से हम याद कर सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है, इजी। उसके बाद द प्रिंस है ना बच्चों, प्रिंस से क्या, प्रेसिपिटेशन, ओके, इजी। एंड ऑलवेज, इससे आप भूलोगे नहीं है ना, सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा इवन। ऑलवेज मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, वांट्स, वांट्स स्टैंड फॉर विंड्स। एंड उसके बाद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस स्टैंड फॉर ह्यूमिडिटी। अब ये इतनी इजी टेक्निक है, आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो 5 एलिमेंट्स है ना वेदर के, तो द प्रिंस ऑलवेज वांट्स हैप्पीनेस, द स्टैंड फॉर टेम्परेचर, प्रिंस प्रेसिपिटेशन, ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वांट्स मतलब विंड, हैप्पीनेस मतलब ह्यूमिडिटी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं बच्चे, और ये पेपर की उसमें भी आने वाला ही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि कैसे वेदर को मेजर किया जा सकता है, और जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए भी बहुत इजी टेक्निक मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आपको फर्स्ट से 2 मिनट्स में वो लर्न हो जाएगा। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखें आप, ठीक है, और सीखें कि कैसे इसको लर्न करना है और कैसे समझना है। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।